दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की स्तनदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वर्दी वाली औरत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विश्व में कहीं भी जब किसी नारी की चीख गूंजती है, आ, बचाओ, तो बहुत मुमकिन है कि वो चीख चंदा के जेहन से होकर गुजरे। नारी की हर करहा एक पुकार बनकर मुझे सुनाई पड़ती है, बचाओ। और मैं शक्ति के रूप में नारी की सुरक्षा के लिए प्रकाश की गति से वहां जाती हूं जहां कहीं नारी पर जुल्म हो रहा होता है। वो 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 चूहा। ओ, तो ये चूहे को देखकर चिल्लाई थी, नहीं, प्लीज उसे मत उठाओ। चूहा तो चूहेदानी में फंसा हुआ है। नारी के अंदर का यही भय उसे कमजोर बनाता है, और एक दिन मैं नारी के अंदर का ये भय निकालकर उसे निर्भय बना दूंगी। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? ओह, तुम्हारे सोफे पर चढ़ा देखकर ही मैं समझ गई कि तुमने चूहा देख लिया होगा। अरे, पर ये चूहेदानी पलट कैसे गई और इसमें से चूहा भी गायब है? वो शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। शक्ति? कौन शक्ति? मैं उसे नहीं जानती थी सोनल। वो अचानक प्रकट हुई और अचानक गायब हो गई। देवी काली माँ का रूप लग रही थी। वो साक्षात चंडी। वो कह रही थी कि जहाँ कहीं नारी पर जुल्म होता है वो पहुँच जाती है। वाट ए जोक। चूहे से तुम्हारी रक्षा करने के लिए माँ काली शक्ति खुद आई। ये जोक मुझे हंसाता रहेगा दीदी। मैं मजाक नहीं कर रही मेरी बहन, वो सचमुच आई थी। और मैं मजाक नहीं कर रही दीदी। ये देखो, एक चीज़ मेरे पास भी आई है, ये तार। अर्जुन भैया अपनी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म करके आज ही आ रहे हैं। क्या सच? अर्जुन आ रहा है? आ रहा है नहीं, बल्कि आ गया है। ओह गॉड, व्हाट ए सरप्राइज। आप तो तार से भी ज़्यादा तेज निकले भैया। पुलिस वाला हो गया हूं ना, अब तो गोली से भी तेज बनना पड़ेगा। अरे चंचल, तुम वहाँ क्यों खड़ी है? 6 महीने बाद लौटा हूँ, चला। वो अर्जुन, पहले तुम अपना पिस्तौल वहाँ टेबल पर रख दो। ओह। तो 6 महीने में भी नहीं बदली? दीदी तो 600 सालों में भी नहीं बदलेगी, वैसे ही रहेगी डरपोक। काश आज मम्मी पापा जीवित होते तो मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर खुशी के मारे उनके पांव ही जमीन पर नहीं पड़ते। मैंने इस वर्दी को पहनने की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जो हमारे खानदान में पीढ़ियों से चली आ रही है। कहीं किसी की परंपरा का टूटना उसके पतन का कारण बनता है, और नेकचंद भी अपनी परंपरा को टूटने नहीं देगा। हमारी परंपरा यह है कि जब भी कोई नया इंस्पेक्टर हमारे इलाके के थाने का चार्ज लेता है तो हम उसे एक अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं, और उसके बाद वो हमेशा वही करता है जो हम चाहते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन के कमज़ोर नस को हमारे पास ले आओ। होनी को किसी को भी एहसास नहीं होता। बाय दीदी, साइकिल तेज मत चलाओ। उफ, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। रघु, उसकी साइकिल को ओवरटेक करो। उफ, स्क्रिच। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन हियर। लो, अपनी छोटी बहन सोनल से बात करो। भैया, मुझे इन बदमाशों ने पकड़ रखा है भैया। सोनल? इंस्पेक्टर, बात हो गई ना? मैं नेकचंद बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी है, उसमें 2 किलो हीरोइन और 3 किलो स्मैक है। उसे महरौली रोड के चौराहे पर छोड़कर वापस आओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी बहन कहाँ मिलेगी, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी नाजुक सी बहन का क्या हाल किया जाएगा। जल्दी। भैया, आओ इंस्पेक्टर, देखो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, पर ज़रा तकलीफ में है, और इसकी तकलीफ तुम दूर कर सकते हो। इस फिल्म में वो सभी सीन बंद है जिसमें तुम मेरी कार में पुलिस चेक पोस्ट से होकर मेरा माल छोड़कर आए हो। अब तुम्हारी भलाई मुझसे हाथ मिला लेने में है, वरना ये फिल्म तुम्हारी वर्दी उतरवा देगी। ये वर्दी इस जिस्म से अब मरने के बाद ही उतर सकती है नेकचंद। मैंने तुम्हारा माल इसलिए डिलीवर किया क्योंकि मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। धाए धाए धाए।
भून दो दोनों को। घबराओ नहीं सोनल, मेरे होते कोई भी गोली तुझ तक नहीं पहुंच सकती। धाए धाए धाए। हमसे होशियारी मांगी पड़ती है इंस्पेक्टर। अब इधर तुम मरेगा, थर्ड, उफ, और उधर तेरी बहन। नहीं, मेरी सोनल को कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, स्विमिंग पूल का पानी अब तुम दोनों के खून से लाल होगा। धाए धाए। गुलूप। उसी पल रोशनी का जबरदस्त झमाका हुआ। ओह, ये क्या है? ये है नारी की ललकार। औच। बेरहम पुरुषों के जुल्मों का जवाब। खच। ओक। दुष्टों की तबाही। आह। शक्ति, शक्ति कहकर पुकार मुझे शैतान। आह। तूने जो कुछ किया है उसकी सजा तुझे तो मैं इस तमाचे के साथ थोड़ी देर बाद दूंगी। चटाक। क्योंकि उस मासूम बच्ची की जान खतरे में है। ओह, अरे, उस बच्ची और उस इंस्पेक्टर की तस्वीर तो मैंने उसी डरपोक लड़की के कमरे में लगी देखी थी। छपाक। बच्ची बेहोश है, मगर ये इंस्पेक्टर मारा जा चुका है। निश्चित ही इसे भी इन्हीं शैतानों ने मारा होगा। इसके बंधन तो मैंने जला डाले हैं, मगर बच्ची के पेट में काफी पानी चला गया है। पानी निकालना भी जरूरी है। ओ, बदमाश भाग रहे हैं। मगर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे इस गेट को उखाड़कर इसका इस्तेमाल करना होगा। चाहती तो जीप के चारों पहिए पिघला डालती, मगर ऐसे में जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई तो दूसरे लोग भी हताहत होंगे। मैं जीप पर लोहा बरसाकर उसे इतना भारी भरकम कर दूंगी कि उसका इंजन बुलडोजर बन गई, जीप का लोड नहीं उठा पाएगा। जीप रुक गई है। इतना समय मेरे लिए उस बच्ची को हॉस्पिटल और एक फोन कॉल द्वारा पुलिस को इन बदमाशों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। ओह, ये जीप को क्या हुआ? पूरा एक्सीलेटर दबाने पर भी जीप का इंजन सिर्फ शोर ही मचा रहा है। जीप 1 इंच भी नहीं हिल रही है। मुझसे दरवाजा भी नहीं धकेला जा रहा है बॉस। मेरी ओर वाले दरवाजे का भी यही हाल है। ये इतना भारी कैसे हो गया? इधर होश में आ गई सोनल। सोनल, मेरी बहन, हमारी खुशियां नूच गई, सपने टूट गए। अर्जुन भैया अपने फर्ज के लिए शहीद हो गए सोनल। नहीं। चंचल ने वर्दी को एक तरफ रख दिया। और देख, तेरे लिए तेरी बहन एक ऐसा तोहफा लाई है जो आज तक किसी बहन ने अपनी बहन को ना दिया होगा। दीदी। नहीं, मुझे अपनी टांग के कट जाने का दुख नहीं है दीदी। मुझे दुख है पापा के सपने के टूट जाने का। उनकी परंपरा आज टूट गई दीदी। आज हमारे परिवार में कोई पुलिस की वर्दी धारण नहीं कर पाएगा। सुबुक। कौन कहता है कि वर्दी धारण नहीं कर पाएगा? कौन कहता है कि तुम्हारे परिवार की परंपरा टूट जाएगी? क्या पतझड़ के बाद दोबारा बसंत नहीं आता? क्या सूरज डूबने के बाद दोबारा उदय नहीं होता? ये बसंत तुम्हारे रूप में आएगा चंचल। डूब गया सूरज तुम्हारे रूप में उदय होगा। परिवार की परंपरा को तुम आगे बढ़ाओगी चंचल। तुम पहनोगी वर्दी। तुम बनोगी वर्दी वाली औरत। अपने भैया की इस वर्दी में गुनाह की गोलियों से हुए छेदों को तुम भरोगी। ये मेरा विश्वास है, चंदा का, एक औरत का, और समस्त नारी जाति का। दीदी ऐसा नहीं करेगी। चूहे को देखकर डर जाने वाले हाथ इस वर्दी का बोझ नहीं उठा पाएंगे। जो हाथ एक बहन की जो हाथ एक बहन की बैसाखी का बोझ उठा सकते हैं, वो इस वर्दी का बोझ भी उठा लेंगे। सबसे पहले इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करो। मैं साइन करूंगी चंदा। वेरी गुड। और फिर, अच्छा सोनल, मेरी बहन, अपना ध्यान रखना। दीदी तुम्हें वर्दी में देखने को तरसती रहेगी तुम्हारी इस नादान बहन की आंखें। घबराओ नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए मैं जो हूँ। पुलिस की कठिन ट्रेनिंग कहीं चंचल के पांव ना डगमगा दे। मैंने इसे वर्दी वाली औरत बनाने का प्रण किया है। मां शक्ति की कृपा से अपने उद्देश्य में मैं सफल होकर रहूंगी। पुलिस की ट्रेनिंग को
वो 6 माह एवरेस्ट की चोटी को छू लेने के बराबर होते हैं। कठोर अनुशासन, कठोर नियम, मैदान के 3 चक्कर पूरे करने हैं। गो, जिस्म को थका देने वाली दौड़। उफ, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। चंचल, तुम तो पहले ही चक्कर में लुढ़क रही हो। गो फास्ट। हे शक्ति माँ, मुझे शक्ति दो। उसने अपने कदमों को पुनः साधा और जैसे जबरदस्त एनर्जी भर गई उसके जिस्म में। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे इसमें आत्मविश्वास पैदा करना ही होगा, क्योंकि आत्मविश्वास डर के लिए बंदूक की गोली है, उसकी मौत है। ओह ओ गॉड, अगर मैं गिर गई तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। जंप, जाओ, शक्ति तुम्हारे साथ है। जंप, नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओह गॉड नो। ये डरपोक पुलिस में कैसे आ गई? वाट ए जंप। छपाक, प्रकाश वेग के कारण उस वक्त कोई भी ना देख पाया था शक्ति को, जबकि इधर बंदूक के नाम से थरथराने वाले हाथ आज बंदूक थाम चुके थे। फायर, थाय थाय थाय। बी केयरफुल चंचल। ओह। सट अप, वंस अगेन, दोबारा ट्राई करो। पर मैडम, मेरे कंधे में चोट लगी है। आई से टेक इट एंड ट्राई अगेन, नाउ मूव। फायर, मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति। अरे वाह, कमाल कर दिया। बम। शक्ति तुम्हारे साथ है, इस बार तुम कमाल करोगी। अरे वाह, कमाल कर दिया। ब्लैंक, वाओ, कमाल हो गया। इस बार मैं गिरी नहीं और निशाना भी सटीक लगा, टारगेट के सेंटर पर। मैं गोली चला सकती हूँ मैडम, मैं एक और गोली चलाना चाहती हूँ। नहीं, शूटिंग का समय खत्म। जिम्नेजियम में पहुँचो। ट्रेनिंग के साथ साथ इसका आत्मविश्वास भी बुलंदी पर पहुँच रहा है। शाबाश, तुम्हें उस बॉल को हिट करना है, पर यह तो बहुत ऊंची है। धड़ाक, आउच, ट्राई अगेन। हिट करो। ओह नो। मैं तुम्हारे चेहरे पर जो दृढ़ विश्वास देख रही हूँ, उसे देखकर मुझे लगता है कि इस बार तुम मेरी मदद के बिना खुद सफल होगी। ये कोशिश तुम्हें अपने आप ही करनी होगी। बकअप चंचल, बकअप। मैं इसे हिट करके रहूंगी। और हिट, क्रैक, हम। वो मारा। चंचल, बिहेव योरसेल्फ। तौबा, अब यहां मेरी जरूरत नहीं है। जल्दी कर। कौन? ठहरो, दरवाजा खोलती हूँ। जरूर चंदा दीदी होगी, जो अपनी ड्यूटी के बाद मेरे ही पास आ जाती है। मगर आने वाली चंदा नहीं थी। क्या एक वर्दी वाली औरत अंदर आ सकती है? दीदी। सोनल, देख मेरी बहन, तेरी दीदी ने अपने पापा की परंपरा को टूटने नहीं दिया। वर्दी पहन ली उसने। सोनल, वर्दी तो तुमने पहन ली दीदी, मगर भैया की वर्दी में बने गोलियों के इन छेदों को तुम्हें अभी भरना है। ओह, तो ये शैतान भाग निकला है। डाल का पंछी भाग कर कहाँ जाएगा इंस्पेक्टर? वो तो वापस डाल पर ही आएगा ना। नेकचंद भी आ गया है। तुम शैतान, इसे गोली से उड़ा दो दीदी। मैंने पहले कभी किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई। चेहरे पर पसीने के बूंदे चल निकले तो हाथ गोली नहीं चला सकते। धड़ाक। मेरी परंपरा है कि जब भी इलाके में कोई नया इंस्पेक्टर आता है तो मैं उसे किसी अपराध में फंसा देता हूँ। धाएं। अगर अब तुम्हारे इस रिवॉल्वर में से किसी निर्दोष राहगीर को गोली से उड़ा दूं, तो फिर मेरा आदमी पुलिस को बयान दे कि अपनी बहन को रिवॉल्वर दिखाते समय तुमसे गोली चल गई और बेचारा राहगीर मारा गया, तो तुम्हारी वर्दी तो गई। कमीने, वो तो नेकचंद बचपन से है। चटाक। दीदी। हत्यारे। थर। तड़ाक। ठीक उसी पल प्रकट हो गई शक्ति। नारी पर मर्दानगी दिखाने का शौक है तो आओ, मुझ पर दिखाओ। ये तो वही है जिसने हमें स्विमिंग पूल के पार फेंक दिया था। आगे बढ़ो, वरना आज मर्दों की मर्दानगी पर पड़ेगी एक औरत की लात।
पप्पू भागने का क्या लेगा? थर, भागने का भी भला कोई कुछ लेता है क्या? अब तुम भाग नहीं पाओगे भगोड़ो, क्योंकि शक्ति तुम्हें ऐसे लोहे के जूते पहना देगी जिनसे तुम अपनी सजा पूरी होने से पहले छुटकारा नहीं पाओगे। इन जूतों के कारण तो हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। निर्भय रहो सोनल, ये तो वही शक्ति है जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले भी किया था। ओह, अब तुम्हें इस वर्दी की ताकत को साबित करके दिखाना है लेडी इंस्पेक्टर चंचल। दिखाना है तुम्हें कि कानून के हाथ जुर्म के पांव से ज़्यादा मजबूत हैं। ऐसा ही होगा शक्ति दीदी, अब ऐसा ही होगा। और फिर मारे गए गुलफाम बॉस, अब तो चलने फिरने से भी गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। चाहे कितने पर कतर ले जालिम, आज उड़ान भरकर रहेगी पवन पुत्री। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक, और यह हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। राज कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं मासिक पत्रिका फैंग 9। राज कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं मासिक पत्रिका फैंग 10, दिवाली का धमाका। सुपर कमांडो ध्रुव को आज पहली बार ऐसा लग रहा है मानो वो अपने ही डुप्लीकेट से लड़ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ में भी तेरी जैसी शक्तियां हैं ध्रुव। मुझ में भी उसी तरह से ट्रेनिंग मिली है जिस तरह से तुझे। मैं भी निशानेबाजी, कालाबाजी और द्वंद्व युद्ध में कलाओं में माहिर हूँ। मैं ना दिमाग में तुझसे कम हूँ और ना ही ताकत में। अब तक तूने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है उनमें तेरा पलड़ा ही भारी रहा है, क्योंकि तेरे दुश्मन या तो ताकत में मुझसे कम थे या अक्ल में। लेकिन आज लड़ाई नहीं होगी, आज होगी जंग, और इस जंग में होगा फैसला इस पार या उस पार। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का नया रोमांचक विशेषांक। सपेरा बीन बजाकर नागराज की जिंदगी लेगा छीन। बीन के आगे बेबस सांप और सांपों के बाहर निकलने से बेबस नागराज। क्या सचमुच उसकी जिंदगी छीन लेगा सपेरा? मौत की धुन पर झूमता नागराज का एक अनोखा विशेषांक। वफादार कुत्ते आज चबा रहे हैं अपने ही मालिकों की टांगे। दूध देने वाली गायें बहा रही है बच्चों का भी लहू। अपने सवारों को पैरे तल रौंद रहे हैं घोड़े। प्यारी प्यारी बिल्लियां नोच रही हैं मासूमों के चेहरे। भोले भाले हाथी मस्त होकर चले आ रहे हैं मचाने रक्तपात। राज कॉमिक्स में तंत्र और तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक कॉमिक। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।